राम राम सर, मेरा नाम संगीता देवी है और कला जीवन समिति की सेक्रेटरी हूँ। आज हम लोग सांझी उत्सव मना रहे हैं। ये सांझी प्राचीनतम जो है भित्ति चित्र है हरियाणा का,
ये लोक कला है और ये लोक कला कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। इसके लिए काफ़ी सारे सीन ऐसे जो कुछ गाया गया है, कुछ दिखाया गया है, कुछ समझाया गया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो छूट गई थी, अब वो चीज़ें हम उजागर कर रहे हैं। और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए धरोहर में कुछ ना कुछ, जितना कुछ हमने सीखा है, बचपन से सीखते आए हैं, कैसे बनती है, कैसे क्या होता है, कैसे इसके कोई प्रतीक रूप होते हैं, इसकी पूजा क्यों की जाती है, इसकी कथाएं क्या होती हैं, क्या कुछ है इस चित्र के पीछे, क्यों बनाया जाता है, वो सब चीज़ें जो हैं वो अपनी भावी पीढ़ी को देने के लिए, और ये छोटी छोटी बच्चियां हैं जी, इनको सिखाने के लिए ये उत्सव जो है मनाया जा रहा है। और नवरात्रे अभी शुरू हो गए हैं, तो अमावस्या के दिन इसकी रचना करके और स्थापना की जाती है हरियाणा के अंदर। और आज सबसे बड़ी बात कला जीवन समिति जो है वो करने जा रही है कि हमें हाँसी में पता नहीं था कि हाँसी में सांझी बनती है, लेकिन यूपी और हरियाणा दोनों की सांझी जो है वो एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज बड़े गर्व महसूस हो रहा है कि बच्चों को हम इतना कुछ, मतलब जितना सोच रहे हैं ना उससे कहीं ज़्यादा, और बच्चे भी उत्साह दिखा रहे हैं। ये देखिए, मतलब हरियाणवी ड्रेस के अंदर जो हैं वो बढ़ चढ़ के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। ना केवल बच्चे बल्कि बड़ों का भी अब रुझान इस तरफ हो रहा है कि हमारे कल्चर के अंदर क्या चीज़ होती थी, कैसे होती थी, वो सब कैसे बच्चों तक वो पहुंचाई जाए, नेक्स्ट पीढ़ी तक वो संजो के कैसे रखी जाए। सांझी माई खोल के वाड़ी, बारे खड़ी तन पूजन आली। सांझी माई सांझी खोल के वाड़ी, बारे खड़ी तन पूजन आली। अपना कला जीवन समिति की तरफ से नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं स्नेहलता, कला जीवन समिति के प्रधान। आज हम हाँसी में हमारी लोक संस्कृति की एक छोटी सी झलक को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और कोशिश हमारी यही है कि आसपास के जो लोग हैं, इस एरिया के जो लोग हैं, वो यहाँ सारे इकट्ठे हों। कुछ हमने सांझी से रिलेटेड गीत भी रखे हैं ताकि जो यंग जनरेशन है, जैसे कि आपको ये बच्चे दिख रहे हैं वेल ड्रेस्ड हरियाणवी ड्रेस में जो बच्चे हैं, तो मेन मोटिव हमारा है कि हम अगर कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो कम से कम उस यंग जनरेशन को वो सब पता होना चाहिए जो हमारे संस्कृति में था और किन किन चीज़ों को हम बचाए रख सकते हैं। तो कला जो है, कला जीवन समिति का मेन मोटिव कला को ही प्रमोट करना है। और कला अगर देखी जाए तो वात्सायन का अगर किसी ने कामा सूत्र पढ़ा है तो उसमें सारी बुरी बातें नहीं हैं, 64 कलाएं हैं, और 64 कलाओं में कोई है पाक कला है, कोई वस्त्र कला है, कोई क्ले मॉडलिंग जैसे मूर्ति कला है, कोई चित्र कला है, ऐसे करके बहुत सारी कलाएं हैं। तो कोई भी कला, जैसे अब सांझी को ही ले लीजिए, ये हमारी फोक आर्ट है और आम जन से पनपी है, आम जन गाँव से पनपा है, और हम सब गाँव के कहाँ शहरों में इकट्ठे होते हैं। तो जहाँ हम एक बहुत बड़े ऊंचे लेवल पे चले जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी संस्कृति को इस तरीके से भूल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम गधे हैं या घोड़े हैं। तो कुछ चीज़ें जो यंग जनरेशन को पता होनी ही चाहिए, जिनके बारे में अवेयर होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने कल्चर के बारे में, अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो बाहर की चीज़ों को हम फॉलो भी नहीं कर पाएंगे। जब हम दाल रोटी नहीं खाना सीखेंगे तो पिज़्ज़ा बर्गर हज़म नहीं होंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा बर्गर तो डेली नहीं खा सकते ना। तो ठीक उसी तरह अपनी संस्कृति में रह के उसको फॉलो करके, क्योंकि बहुत रिच है हमारी संस्कृति अगर देखा जाए तो। हाँ, कुछ पाखंडियों ने, कुछ ऐसे धर्मभीरुओं ने संस्कृति के नाम पे पता नहीं क्या क्या ऐसे बना रखा है, लेकिन एक्चुअल में अगर सही मीनिंग समझ के अपने ही देश के बारे में, अपने ही कल्चर के बारे में अगर हम जानें तो बहुत कुछ ये संस्कृति समाज को देने वाली है, जिससे लुप्त होने से हम कोशिश कर रहे हैं कि बचा पाएँ। तो आज